ओके गाइस, सेकेंड लॉ जो है हम लोग का वो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। बहुत ही अच्छा लॉ है गाइस। ये जो लॉ होता है उसका बहुत ही ज़्यादा मेजर यूज़ करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। ओके, तो क्या है ये लॉ? इसमें बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड जहाँ से भी बना हो उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं और उसी फिक्स रेशियो पे जो मास होता है, ठीक है, उसका। अब यहाँ पे जो बेसिकली लॉज होते हैं उसको अगर मैं आपके बुक के अकॉर्डिंग देखूँ, ओके, तो मैं आपको बुक पेज का रीडिंग दिखा देता हूँ जो आपके बुक में जो थ्योरी है। ओके ओके, द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में क्या बोलते हैं? A given compound always contain exactly the same proportion of element by containing exactly the same proportion of element by weight। मतलब जो भी कंपाउंड दिया जाता है उसका जो मेन प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है? जनरली एलिमेंट्स के एंगल से उसके वेट के एंगल से बिल्कुल सेम होता है। ओके, तो ये जो बेसिकली है, अब इसको मैं अच्छे से डील कर रहा हूँ। ओके गाइस, एग्जांपल जब देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि क्या बोलना चाहता है ये बेसिकली। ओके, अब अगर मैं बेसिकली इसमें बात करूँ एग्जांपल्स की, तो उससे पहले तो आपको पहले ये बता देता हूँ कि ये तो आपको क्लियर नहीं होगा मास। ओके, तो इसमें मैं बेसिकली जो होता है एक और लॉ है इसमें, याद नहीं आ रहा है। हाँ, अ केमिकल कंपाउंड नो मैटर ऑफ सोर्स of been obtained the content of the same element combined together the same fixed proportion by mass। मतलब ये है गाइस कि अगर आप किसी भी कंपाउंड को कहीं से भी ले रहे हो, ठीक है, तो उसका मॉलिक्यूलर क्या होता है? सेम होना चाहिए। वो डिपेंड नहीं करता कि उसका सोर्स क्या है। मतलब उसका वेट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है, उसके मोल जो होते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसका सोर्स इम्पॉर्टेंट नहीं होता। लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ यहीं पे, ठीक है, अब इसी में दे देता हूँ। एक एग्जांपल है, ओके, यहाँ पे डेफिनेशन के लिए मैं छोड़ देता हूँ ये एग्जांपल। ओके, एग्जांपल अगर मैं देता हूँ, जैसे हमने क्या किया, एक फ्रेंड, हमारे 3 फ्रेंड, एक फ्रेंड ने क्या किया, सी वाटर लेके आया, एक जो था वो रेन वाटर लेके आया, ओके, और एक जो था फ्रेंड उसने क्या किया, टैप वाटर लेके आया। अब देखो भाई क्या प्रॉब्लम है। जो बेसिकली सी वाटर होता है उसका अगर मैं बात करूं तो इसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा। इसमें भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होगा, इसमें भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों में क्या है, सेम सेम रेशियो है। अब गौर करें, अगर ये बेसिकली हम लोग देखते हैं तो जितने भी हैं एग्जाम, सी वाटर है, लैंड वाटर है, टैप वाटर, बट इसमें क्या है, डेफिनेट प्रोपोर्शन तो है। मतलब क्या, जितने भी हैं उन सब में एक कॉमन चीज़ है, क्या, डेट इज़ वाटर। ये जो वाटर है वो तो सब में है ना भाई। अब ये वाटर का जो रेशियो है वो सब में क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो क्या हो जाएगा, 2 रेशियो कितना हो जाएगा, 16। इसमें भी क्या होगा, 2 रेशियो 16 एंड 2 रेशियो 16, या फिर 1 रेशियो 8, 1 रेशियो 8, 1 रेशियो 8। मतलब क्या, मतलब इनका जो कंडीशन है लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन का, मतलब ये क्या है, कंबाइन हो रहा है, कंबाइन ऑफ द फिक्स प्रोपोर्शंस ऑफ मास। ओके, तो ये क्या है, जितने भी सोर्सेस हैं वो अलग अलग हैं, बट वो कहीं से भी सोर्स हो, वो क्या होते हैं, जो उसका मेन मॉलिक्यूल होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, सेम होता है। ओके, तो ये बेसिकली आपका एक एग्जांपल हो गया। इसके थ्रू आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है। ओके, तो यहाँ पे इसका परसेंटेज सेम है, 1:1 है, 1:8 है, 1:8 है। ओके, अगर मैं आप बात करूँ एनसीईआरटी एग्जांपल्स की बहुत सारे, तो आपकी ही बुक में एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है क्यूप्रिक क्लोराइड का। तो यहाँ पे जो बेसिकली लैब में क्यूप्रिक क्लोराइड बना दो या कहीं से भी आप क्यूप्रिक क्लोराइड बना दो, तो ये क्या होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड का जो मास होता है वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। उसका डेफिनेट प्रोपोर्शन जो होता है वो सेम ही रहता है, चाहे वो कहीं से भी सोर्स हो। मतलब अगर बात करें हम लोग जनरली अपने लाइफ पे बेस्ड, तो हम लोग कहीं से भी पैसा लें,
जो जनरली हम लोग देते हैं, तो उसका वैल्यू तो नहीं गिरने वाला। ठीक है, आप इंडिया में बेसिकली कहीं से कोई भी स्टेट से लो, इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग वो चलता है। ठीक है, उसका ऐसा नहीं है कि आप छोटे किसी पुअर पर्सन से ले रहे हो तो उसकी रेट गिर जाएगी, किसी रिच मैन से ले रहे हो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। जो करेंसी होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। वैसे ही अगर हम लोग किसी भी सोर्स से कोई भी कंपाउंड ले रहे हैं तो उसकी जो डेफिनेट प्रोपोर्शन होती है वो क्या होती है, सेम ही होती है। ओके ओके गाइस, चलो अब एक लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग अब एक बेसिकली हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ओके, बहुत ही इजी है ये न्यूमेरिकल्स। चलो क्वेश्चन लेता हूँ मैं एक क्वेश्चन। ओके, जो आपके बुक में है वो भी आप इजीली क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है, इसलिए मैं आपको एक होमवर्क के एंगल से दे रहा हूँ। चलो अब एक बेसिकली एक है कि कोई साइंटिस्ट क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सो क्वेश्चन क्या था याद नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। हाँ, एक 2.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन burning with oxygen yield 0.4030 gram of मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो था आपका बेसिकली क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें क्या हुआ था, 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम को क्या किया गया, जलाया गया, जिस ठीक है किसके प्रेजेंसी में, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में। तब वो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। कितना ग्राम बना भाई, 0.4030 ग्राम क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। बट गाइस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि हमको क्या निकालना है, ऑक्सीजन का भी क्या करना है, मास निकालना है, कितना रिक्वायर्ड मास है उसका। ओके, तो ये क्या था, एक इक्वेशन, ये एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट था, ये उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट दे देता हूँ मैं, फर्स्ट। अब एक सेकेंड एक्सपेरिमेंट चलता है, इसी में एक क्या चलता है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट। अकॉर्डिंग टू सेकेंड एक्सपेरिमेंट अब क्या बोलता है, वही बोलता है अब यहाँ पे है 0.182 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बर्निंग विथ ऑक्सीजन गिवन 0.302 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके गाइस, तो दोनों में जो है, दोनों में देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, फिजिकल कंपाउंड नो मैटर विच, डिफरेंट सोर्सेस। तो सोर्सेस तो डिपेंड नहीं करेगा इसमें, इनका जो प्रोपोर्शन है वो क्या होनी चाहिए, बेसिकली फिक्स होनी चाहिए। ओके, तो दोनों का हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे आंसर, अब यहाँ पे मैं मासेस की बात करूँ। ओके, तो अगर मैं पहला एक्सपेरिमेंट देता हूँ, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट देते हैं एक्सपेरिमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग, और ये एक्सपेरिमेंट सेकंड के अकॉर्डिंग। अब देखो गाइस, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में जो मैग्नीशियम है, ओके, और जो ऑक्सीजन है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इन सब का क्या लेंगे हम लोग, मासेस डिस्टॉक। तो मासेस अगर मैं फाइंड आउट करूं बेसिकली, तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम लोग पहले देखो, पहले वाले में कितना है मैग्नीशियम, 0.243। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात की, कितना बना है, 0.0430। ओके ओके, अब हम लोग इसमें अगर माइनस कर देते हैं बेसिकली प्रोडक्ट में और इसमें, तो यह देखो 0.3 है, मतलब टेंस में गया तो 0.4, और यहाँ पे अगर 4 है 3 है, ये जाएगा तो बेसिकली 10 है तो 6 आ जाएगा, इसमें ये गया जाएगा तो 1 एंड 0.0, मतलब इतना ऑक्सीजन इसमें निकल जाएगा। सेकेंड लॉ में बात करूँ, सेकेंड लॉ में देखो, सेकेंड लॉ में क्या बात कर रहे हैं, सेकेंड लॉ में है बेसिकली 0.18 ग्राम है आपका मैग्नीशियम, तो लिख लो 0.182 ग्राम। ओके, ग्राम छोड़ देना। मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात है, कितना प्रोडक्ट बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, 0.302 ग्राम। ओके, अब जनरली सिंपल सी बात है, ये जो है प्रोडक्ट है, ये क्या है, दोनों रिएक्टेंट है, माइनस कर देंगे तो रिएक्टेंट का एक जो रिएक्टेंट बचा ऑक्सीजन, उसका भी आ जाएगा, फिर माइनस करो इसको, तो ये माइनस करोगे तो 2 जो है
तो 8 में से, तो 10 में से आपका 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका बेसिकली बच जाएगा 2, और आपका 3 में से ये तो 2 था 1 हो गया, 1 2 था 2 1 तो 1 एंड 0.0 ग्राम। अब देखो मैग्नीशियम का जो क्वांटिटी है और जो आपकी रिएक्टेंट की क्वांटिटी वो दोनों में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मतलब जो रिक्वायर्ड है वो दोनों में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेम प्रोपोर्शन आना चाहिए। ओके चलो, सोर्स पे डिपेंड नहीं करना है इसमें, तो रेशियो निकालते हैं अब इसमें। ओके तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में अगर मैं रेशियो निकालूँ फर्स्ट का, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन का रेशियो। ओके तो देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अगर मैं रेशियो निकालूं तो जनरली देखो मैग्नीशियम कितना दिया है, मैग्नीशियम दिया है 0.243, और ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन कितना है 0.160। अब इसका रेशियो निकाल देते हैं हम लोग, तो ये रेशियो निकल जाएगा 0.243 रेशियो में डाल दो 0.160। ओके गाइस, तो इसका आंसर देखोगे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आ जाएगा बेसिकली 4321 किससे जाएगा 1 टाइम। ओके कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं। ओके कुछ ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें, कैलकुलेशन में अगर करूँ इसमें बेसिकली तो इसका कैलकुलेशन का ओके ओके गाइस कितना दिया है, ओके 0.160 ओके डिवाइडेड बाय 0.243 डिवाइडेड बाय 0.3 ओके 0.160 इक्वल टू आंसर 1.51। ओके गाइस, तो ये जाएगा आंसर इसका 1.51 ग्राम। ओके तो ये जो है बेसिकली आपके आ गए आंसर के फॉर्म में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एक्सपेरिमेंट सेकंड की, ओके दिखाई दे रहा है ना, हाँ एक्सपेरिमेंट सेकंड की बात करूं तो एक्सपेरिमेंट सेकंड में देखो क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अगर रेशियो देखें तो एक्सपेरिमेंट सेकंड में जो मैग्नीशियम है वो है 0.182 एंड ऑक्सीजन है 0.120। अब इसका भी अगर मैं वैल्यू निकालूं तो इसका वैल्यू आ जाएगा बेसिकली, इसका वैल्यू कितना है 0.182 डिवाइडेड बाय 0.120, आंसर इज 1.51, मतलब आंसर इसका भी क्या आ गया 1.51। देखो गाइस जो हम लोग बोले थे वो सही है कि किसी भी कोई सोर्स डिपेंड नहीं करता इसके लिए, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली डिपेंड करता है। ओके तो अप्रॉक्सीमेटली लेने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, जो उसका रेशियो है दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब ये जो दोनों जो इक्वेशंस है, ठीक है, ये दोनों एक्सपेरिमेंट क्या है आपके लॉ ऑफ डिफाइनिट प्रोपोर्शन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ओके गाइस, तो ये जो होता है बेसिकली हम लोग इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। ओके तो ये जो है आपका बेसिकली मोर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये जो आपका इक्वेशन है वो। ओके गाइस, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये जो इक्वेशंस है आप उसको इजीली सॉल्व करके देखना, जो भी प्रॉब्लम होगा फिर आप मुझको कमेंट करके बता देना। ओके प्रोपोर्शन, ओके तो ये जो है आपके लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के हैं। ओके अब हम लोग थर्ड लॉ पे फोकस करेंगे गाइस। ओके